मित्रों नमस्कार। आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और आज का जो मुद्दा है वो है डीमोनेटाइजेशन के बाद देश में नगद करेंसी बहुत ऊंचे चली गई है। यानी आज हम जो रिजर्व बैंक ने एक डाटा जारी किया है, मनी सप्लाई नाम से 21 अक्टूबर की डेट दी है। उसमें कहा गया है कि भारत में लोगों के पास करीबन 30,88,000 करोड़ रुपए नगद है। ये चिंता की बात इसलिए है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे नेशनल चैनल पर आए थे और उन्होंने डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की घोषणा की थी और 500 एवं 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। और उसके बाद से देश में एक अफरा तफरी का सा माहौल था, क्योंकि अचानक जो नोट बंद हुए तो लोगों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। जिनके घरों में पैसे थे, जिनके बिजनेस थे, जिनके लेन देन चल रहे थे, वो एकदम शॉकिंग था। तो अगले दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एटीएम की लाइनों पे लगे थे। लगभग 100 लोगों की मौत भी हुई थी और लोगों की शादी ब्याह तमाम जो फंक्शन थे वो डिस्टर्ब हो गए थे और लोगों को 2000 रुपये के नोट के लिए, एक नया नोट आया था 2000 रुपये का, उसको लेने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़े थे। तो ये करीबन 6 महीने तक अव्यवस्था का माहौल था और ये कहा गया था कि ब्लैक मनी जो है वो वापस आ जाएगी और सरकारी जो खजाना है वो भर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 4 नवंबर 2016 को हमारे देश में 17 लाख करोड़ रुपए लिक्विड यानी नगद धन था। जो लोग उसकी खरीद फरोख्त करते थे नकदी में, वो 17 लाख करोड़ था। और इस 17 लाख करोड़ में जो टैक्स का हिस्सा था वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का, जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स जो आता था वो 3 लाख करोड़ के आसपास आता था। और एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी जो इनकम टैक्स नहीं देता था, लेकिन उस पैरेलल इकोनॉमी के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। क्योंकि वो लोग छोटे मोटे सामान बनाना, जैसे खिलौने बनाना, जो आप सरोजनी नगर मार्केट में अगर आप देखें तो सरोजनी नगर मार्केट में जो सड़कों पर फुटपाथों पर जो सामान बेचते हैं वो सारे पैरेलल इकोनॉमी वाले लोग थे, जो कपड़े या जूते चप्पल और भी जो सामान थे, खिलौने वगैरह बच्चों के सामान बेचते थे। तो वो उसका कोई अकाउंट नहीं होता है, लेकिन वो मार्केट में बिकता है और हजारों लोग उसको बेचते हैं। केवल दिल्ली की बात हम करें तो दिल्ली में न जाने कितनी मार्केट है, एक सरोजनी नगर मार्केट का या करोल बाग का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन दिल्ली में ये हर कॉलोनी में ऐसी मार्केटें हैं और सड़कों पर फुटपाथों पर लोग ऐसे सामान बेचते हैं। इवन कि अगर आप लाल बत्ती पर चले जाएं तो लाल बत्ती में जैसे आप गाड़ी रोकते हैं वैसे आपके सामने कोई ना कोई सामान बेचने आ जाता है। तो ये पैरेलल इकोनॉमी थी, जो पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो गई। तो ये कहा गया कि अब ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज इकोनॉमी होगी और इनकम टैक्स बढ़ेगा और फिर एक सुव्यवस्थित तरीके से चलेगी। तो नोटबंदी के बाद हमारे देश की जो जीडीपी थी वो घट के 2% घट गई थी, 2% घट गई थी, 4.5% पर आ गई थी। जो 6.5% थी वो घट के 4.47% हो गई थी। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था जब ये नोटबंदी हुई थी कि ये डिजास्टर डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन लिया गया और 2% की इसमें डाउनफॉल हुआ। और उसके बाद अभी जो 2022 में 21 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने मनी सप्लाई करके एक नोट जारी किया है, एक आंकड़े जारी किए हैं। उन आंकड़ों में कहा गया है कि इस वक्त 30,88,000 करोड़ रुपया लोगों की लिक्विडिटी है लोगों के पास। यानी 2016 से 2020 के बीच में 72% का इजाफा हुआ है, 72%, 72% इंक्रीज हुआ है। तो क्या नोटबंदी का डिसीजन सही था, इस पे सवाल है। क्या वो डिसीजन उसको हम टाल सकते थे, या हम जो ब्लैक मनी रोकने के और तरीके, जैसे अभी हम ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन या लेन देन, जैसे कहा था कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश लेन देन नहीं होगा, ये सब बातें हुई थी। क्या हम उसके जरिए भी तो ब्लैक मनी पे कंट्रोल कर सकते थे? लेकिन जो लोगों के पास से और जो सरकार के पास, जब डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने कहा था कि जो 500 2000 1000 रुपये के नोट हैं उनको आप जमा करिए, तो जमा किए तो उसमें से ब्लैक मनी कुछ भी नहीं निकला था। वो सारे पैसे जितने मार्केट में थे और जो गवर्नमेंट के अकाउंट में थे वो सारे पैसे वापस आए थे। और अब 30,88,000 करोड़ रुपया मार्केट में आ गया है। तो इसको छापने में बहुत
मेहनत लगती है बहुत। सरकार का जो हमारा इनकम टैक्स पे का जीडीपी का एक मोटा हिस्सा नोट छपाई में चला जाता है। तो जिस समय नोटबंदी हुई थी उसमें नोट छपे थे, करीबन 30,000 करोड़ रुपए के नए नोट छपे थे। एक तो 30,000 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे। फिर हर 4 साल बाद नए नोट छपते हैं, क्योंकि पुराने नोट जो बेकार हो जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो उनकी जगह नए नोट छपते हैं, तो उसका खर्चा लगाता है। तो कैश इकोनॉमी में दोनों तरफ नुकसान होता है। कैश का नुकसान होता है, कागज़ का नुकसान होता है, स्याही का नुकसान होता है, और जो छपाई का नुकसान है वो अलग होता है। तो लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि जो कैश इकोनॉमी है वो बढ़ गई है, दूसरा जो डिजिटल इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है। अक्टूबर तक जो इस पिछले महीने ही 17 बिलियन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, यूपीआई के जरिए हुआ है। पे फोन से, पेटीएम से, या जो दूसरे भीम ऐप हैं या भारत ऐप है, जो भी है, जितने भी ऐप हैं, उन एप्लीकेशंस के जरिए डिजिटल लेन देन 17 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इतनी बड़ी जो इकोनॉमी में एक तरफ आपका पैरेलल चल रहा है कि डिजिटल भी बढ़ रहा है और आपका कैश भी बढ़ रहा है। तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा था कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल की तरफ इकोनॉमी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ में यहाँ भी कैश भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, अभी हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। तो इसके कारण ये भी एक वो है कि अगर हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही तो दोनों इकोनॉमी बढ़ेंगी, कैश भी बढ़ेगी और डिजिटल भी बढ़ेगी। तो ये उनका तर्क था। इस तर्क में दम हो सकता है, क्योंकि वाकई हमारे देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है। अभी हम इंग्लैंड को पछाड़ करके 5वें नंबर पर आ गए हैं, और जो लक्ष्य है हमारा कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगी, तो वो भी संभव है कि आने वाले 1-2 सालों में 2026 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगी। लेकिन ये जो 30,88,000 करोड़ रुपए जो लिक्विडिटी आई है मार्केट में, ये जरूर एक सवाल है जरूर। और इनकम टैक्स जो बढ़ा है 2016 में करीबन 3.5 लाख करोड़ था, जो अभी बढ़ के लगभग 8.5 करोड़ हो गया है। तो इनकम टैक्स बढ़ा है निश्चित तौर पे, लेकिन ये इनकम टैक्स हम जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे कर सकते हैं, जैसे सरकार ने किया। बहुत सारे दिवालिया कानून बनाया, बहुत सारे कानून बनाए, उन कानूनों के कारण उसका फ़ायदा मिल सकता था, और मिल रहा है उसका फ़ायदा कि लोग अब जो गड़बड़ी करते हैं तो तुरंत पकड़े जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में आधार से जोड़ना, पेन और आधार में कनेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हो गई। उससे जो चोरी थी वो पकड़ी जा रही है, ब्लैक मनी भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े लेवल पे ब्लैक मनी हो रही है। और ये इसका एग्जाम्पल जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं कि लगभग 30,88,000 करोड़ रुपये मार्केट में आया है। तो ये सवाल जरूर है कि नोटबंदी फ़ायदेमंद थी या नुकसानदायक। क्या लोग कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा करें? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे जेब में 10 रुपये भी नहीं होता, मैं केवल यूपीआई से करता हूं। तो मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो यूपीआई से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इकोनॉमी जो 30 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करने वाले कौन है? क्या ये ब्लैक मेलर हैं, ब्लैक मनी वाले हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो कैश इनकम टैक्स बचाने के लिए कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? तो ये सवाल जरूर है। और अब रिजर्व बैंक ने कहा कि वो डिजिटल रुपये निकालेंगे, तो वो भी उससे देखते हैं उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। उसका ट्रायल शुरू हो गया, और अगले महीने से जब वो मार्केट में आएगा तो तब उसका क्या फ़ायदा होगा उसको भी देखते हैं। क्योंकि यूपीआई के कारण फ़ायदा हुआ है निश्चित तौर पे कि हमने 3 ट्रिलियन रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, 17 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि मार्केट में इतना लिक्विडिटी, इतना नगद क्यों आया, और उसके पीछे क्या कारण है? इस बात की जरूर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या रिजर्व बैंक है, वो जरूर इस बारे में सोचेगा और इसको फिर उपाय करेगा कि नगद का लेन देन कम हो और ट्रांजैक्शन जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल लेन देन ज़्यादा हो। तो मित्रों, इस पर इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके अगर कोई कमेंट हो तो जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।